खैर थोड़ी सी एक पॉलिटिकल बात हाँ करते हैं। बताइए। एक तो ये है कि गांधी ने भी कहा था कि भाई कांग्रेस को लास्ट में इसको लोक कल्याण नीति बना दो और इसको खत्म हो जाने चाहिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद में। तो क्या ये आज का वक्त सबसे सही वक्त है कांग्रेस को वाइंड अप करने का? देखिए, जो आपने रेफरेंस दिया ना, एक तो उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि गांधी जी ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, और उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा था कि गांधी जी ने एक लिखा था लेख, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, ठीक है। और उसको जिसने छापा, जो एडिटर थे, उन्होंने नाम दे दिया लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। जब गांधी जी ने लिखा था, उनको तो नहीं पता था कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने तो कोई लास्ट विल एंड टेस्टामेंट लिखी नहीं थी, ठीक है। आपने उसको बना दिया लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ठीक। वहीं से बदमाशी शुरू हुई एक तरह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, शुरू हुई। उसमें उन्होंने मरने के पहले कुछ दिन पहले वो लिखा था, उसी इशू में। ये यंग इंडिया में, हरिजन किस में आया था मुझे अभी भूल रहा है, शायद यंग इंडिया में आया होगा। तो उसी में जो है एक और उनका लेख था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस का रहना और जिंदगी बहुत जरूरी है, कांग्रेस के बगैर हिंदुस्तान नहीं चलाया जा सकता। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है कि उनका कहने का क्या मतलब था, कि वी शुड become abolish ourselves and become this thing. इशू अब ये था, ये बहुत सीरियस इशू था, आजादी आ गई है। कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज बीन अ पार्टी इन ऑपोजिशन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही है, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी, आजादी आ गई है, अब सरकार बनेगी तो कौन चलाएगा? वही चलाएंगे जो ऑपोजिशन में थे। पर अब वो सरकार बन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी तो सरकार में आ जाएगी, तो ऑपोजिशन का काम कौन करेगा? एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन भी तो चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। सरकार को अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसको टोज पे रखने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए, एक डेमोक्रेसी में सिर्फ रूलिंग पार्टी तो नहीं हो सकती, डिक्टेटरशिप हो जाएगी फिर। तो अब क्या करें? आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार मत चलाओ, सरकार के अंग्रेजों को बुलाएंगे दोबारा कि सरकार तुम चलाओ, हम ऑपोजिशन में रहेंगे, हम लोक कल्याण बन जाते हैं। गांधी जी इतने बेवकूफ तो थे नहीं कि पूरी कांग्रेस को कहते कि लोक कल्याण समिति बन जाओ। जब हम सोच कुछ इंटरप्रेट करते हैं, दिमाग भी अपने साथ में रखना चाहिए ना। आप इतना तो पूछ लो कि फिर सरकार कौन चलाता? खतरनाक सार्काज़म बोल रहे हो ये तो है ना, मतलब दिमाग तो रखना चाहिए ना साथ में, उसको छोड़ के नहीं करना। एनालिसिस करते वक्त दिमाग को घर में नहीं छोड़ाना चाहिए। मेरे को अचंभा होती है कि गांधी जी क्या कह सकते थे। तो उन्होंने ये तो सोचा होगा कि अब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, तो लोक कल्याण समिति का ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो सरकार को प्राइम मिनिस्टर किसको बनाऊंगा? तो ज्यादा उनका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग जो हैं कांग्रेस में से ही निकल के, जिन्होंने पहले भी जैसे आश्रम वगैरह में ही रहते थे, या वो लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ जो एक्टिविटी है, आपको पहले पता है स्वराज पार्टी और नो चेंजर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। 37 इलेक्शन में भी कुछ लोग इलेक्शन के फेवर में थे, सरकार बनाने के फेवर में थे, और कुछ लोग कहते थे नहीं, हमें सरकार नहीं बनानी चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर, है कि अंदर चले जाएंगे तो फिर हमारा ऑपोजिशनल रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड हमेशा रहे थे अंदर। तो गांधी जी का ये था कि कुछ लोग ऐसे जो कि लेजिस्लेटिव विंग के अंदर नहीं जाना चाहते, या बेस्ट रोल वो वहां नहीं परफॉर्म कर सकते, और बेस्ट रोल वो एज अ ये सोशल फील्ड में जाके एक लोक कल्याण समिति बनाए, जो कि एक तरह से वॉचडॉग ऑन गवर्नमेंट रहे। अच्छा। सो आप समझ रहे हैं। तो एक तरह से एक इसी में से लोग निकल के आ जाए, सबको सरकार में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जरूरत भी नहीं है। हर किसी को जरूरत नहीं कि मैं एमपी मिनिस्टर बनूं या एमएलए बनूं, इतने लोग बन भी नहीं सकते। कांग्रेस तो बहुत बड़ी है, कांग्रेस में हजारों लोग थे ना। तो अगर आप टोटल एमएलए गिन लो, टोटल काउंसिलर म्युनिसिपैलिटी के गिन लो, टोटल एमपी गिन लो, तो कितने बन सकते थे? अब बहुत थे ना। तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो है, जो सरकार तो चलानी होगी, तो कांग्रेस को तो ये नहीं कह सकते कि खत्म कर दो,
ओके। डिसॉल्व का मतलब ये हो सकता है इसके दो विंग बनाओ, एक सर पर मैं ये भी एक इंटरप्रिटेशन ही है, इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये वही वाली बात है कि नहीं, दिमाग के हिसाब से नहीं, ओनली लॉजिकल, क्योंकि Okay. उसी इशू में वो ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जरूरी है, और ना भी कह रहे होते। आप मुझे ये बताओ, गांधी जी जिंदा थे 48 के 30 जनवरी तक, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी कैबिनेट थी, उसमें मौलाना आजाद थे, उसमें अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि सरकार कौन चलाएगा? उनको नहीं पता था कि सरकार चलानी है, सारे लोग सोशल वर्क करने बैठ जाएंगे आश्रम में, तो सरकार कौन चलाएगा? क्या वो ये मानते थे कि अब विलेज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक का टाइम आ गया? नहीं ना। तो प्रैक्टिस मतलब ये भी कह रही हूँ, आप लॉजिकली इन्फर करो तो ज्यादा से ज्यादा उनका ये मतलब था ये कि एक ऐसा भी विंग होना चाहिए जो लोगों के अंदर रहे, उनके इश्यूज उठाए, जमीन के साथ, सिर्फ सबको सरकार में नहीं जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक अपना लॉजिक होता है, है ना। तो ये उनका मतलब था। अब आप ये क्वेश्चन जेन्युइनली कह सकते हैं कि डिड कांग्रेस देन आल्सो मेक प्रोविजंस फॉर हैविंग अ सेपरेट विंग जो कि अकाउंटेबिलिटी दिखाए? No, but it is true that विनोबा भावे, many so called, जिनको हम गांधीयन कहते हैं, वो भी एक गलत है, क्योंकि नेहरू भी गांधीयन थे, सरदार पटेल भी गांधीयन थे, वो सरकार में चले गए, आश्रम में नहीं गए, इसका मतलब ये थोड़ी गांधीयन होने बंद हो गए। पर हम उन्हीं को गांधीयन कहते हैं जो आश्रम में रहे या उस टाइप के सोशल लाइफ में एक्टिविटीज में रहे। हाँ, सोशल रिफॉर्म या एग्रेरियन, जैसे विनोबा भावे इज अ गुड एग्जाम्पल। जेपी भी थोड़े दिन बाद छोड़ के चले गए, तो हम उनको फिर गांधीयन कहना शुरू कर देते हैं। पर मैं ये कह रही हूँ कि सारे ही गांधीयन थे ना। गांधीयन कौन नहीं था? अच्युत पटवर्धन भी गांधीयन था, जयप्रकाश नारायण गांधीयन था, उस वक्त लोहिया भी गांधीयन था। तो वो सारे निकले हुए लोग तो वहीं से थे। एग्जैक्टली। ओके।